बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अल्लाह हमारे बारे में कानून बदल डालेगा। हम जो मर्जी करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बगावत करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करें, हम अगर शैतान की पूजा करें, हमारी औरतें बेपर्दा घूमें, हम घर घर में मौसीकी की धुन पर नाचें, हमारे मोबाइलों के अंदर गंदे गाने हों, तो अल्लाह हमें इसलिए माफ़ कर देगा कि हम आमना के लाल इस्लाम की उम्मत में शामिल हैं। ये हमारी भूल है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, लोगों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी ख्वाहिशात को देखा नहीं जाएगा, न अहले किताब की ख्वाहिशात को, बल्कि तुम में से जो बुरा अमल करेगा उसकी सज़ा ज़रूर पाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, उससे बड़ा जालिम कौन है जिसे बार बार समझाया जाए। वाज भी हों, दरस भी हों, खुतबे भी हों, खुतबा जुमा भी हो, जलसा आम भी हो, कुरान भी हो, तकारीर भी हों, बुखारी भी हो, मुस्लिम भी हो, मिशकात शरीफ भी हो, अबू दाऊद भी हो, तिरमिजी भी हो, इब्ने माजा भी हो, गारे हिरा भी हो, गारे सौर भी हो, मक्का भी हो और मदीना भी हो, बदर भी हो, ओहद भी हो, खंदक भी हो, खैबर भी हो, हुदैबिया भी हो, फतह मक्का भी हो, हुनैन भी हो, मौता भी हो, तबूक भी हो, दावत भी हो, जिहाद भी हो, कताल भी हो, अल्लाह का पैगाम भी हो, फिर भी हम सबक हासिल ना करें, अपनी मर्जी करते चले जाएं। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐसे जालिमों से हम खूब निमटने वाले हैं। ये तो छोटे छोटे अजाब हैं, ये तो छोटी छोटी तबाहियां हैं, ये तो छोटी छोटी बर्बादियां हैं। डरो उस अजाब से जो जहन्नुम की आग का है, जो दोज़ख का है, जो रब की पकड़ का है। तो अल्लाह के कानून कभी बदला नहीं करते। अल्लाह कभी अपने कानून को बदला नहीं करता। हम जो सलूक इस्लाम के साथ करेंगे, हम जो सलूक कुरान के साथ करेंगे, हम जो सलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ करेंगे, वही रब सलूक हमारे साथ करेगा। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने मिसालें बयान की हैं। बिगड़े हुए लोगों की कहानियां मौजूद हैं। बताओ, इस जमीन पर तुमसे पहले कितने लोग रहते थे, कैसे कैसे लोग थे। तुम्हें याद है कि इस जमीन पर कौम आद भी थी, तुम्हें याद है कि इस जमीन पर कौम समूद भी थी। तुम्हें याद है कि उसके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने रब की जमीन पर अपने निज़ाम नाफिज करने चाहे, जब उन्होंने रब की जमीन पर शिरक किया, जब उन्होंने अल्लाह की जमीन पर गैरुल्लाह को पुकारा, जब उन्होंने रब की जमीन पर गुनाह आम किए, रब ने तबाह कर दिया। आज हम गाने सुने, फिल्में देखें, ज़नाकारियां हों, नशा आम हो जाए, इश्क मशूकियों के खेल खेले जा रहे हों, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि रास्ते में मौत भी खड़ी है। मौत तुम्हारे पास चलकर नहीं आ रही है, बल्कि हम खुद मौत के पास चलकर जा रहे हैं और बहुत जल्द मौत की दबोच में आने वाले हैं। मौत को भूलकर, क़यामत को भूलकर, इस दुनिया को अपना बनाने वालों, ए अकड़ अकड़ कर चलने वालों, गर्दन टेढ़ी करके जमीन पर एड़ी मार कर चलने वालों, अल्लाह फरमाते हैं, ए नादानो, क्या तुम्हारे एड़ी मारने से जमीन फट जाएगी? ए नादानो, मेरी जमीन ने फिरौन जैसे बदमाशों को उठाकर पटख दिया, कारून को जमीन में धंसा दिया, नमरूद को मट्टी में मिला दिया। ए जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलने वालों, भागो जितना भाग सकते हो। जब ऊपर से फैसले आएंगे, फिर नीचे जमीन तुम्हें अपनी दबोच में ले लेगी, जमीन तुम्हें अपना लुकमा बना डालेगी। ऐ दुनिया की लज्जतों में आकर इंसानियत का लिबास उतारने वालों, ओ नादानो, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला, ये गद्दार, ये मकार, ये फरेब, ये धोखे का बाजार है। इसका जाहिर और है, इसका बातिन और है। इस दुनिया के पीछे गम की कतारें हैं, इस दुनिया की राहत के पीछे दुखों के समंदर हैं, इसकी इज्जत के पीछे जिल्लत की स्याहियां हैं, इसके इक्तदार के पीछे जवाल का बहुत बड़ा सांप है। इस दुनिया की जिंदगी को मौत खा जाती है, इस दुनिया की जवानी को मौत खा जाती है, इसकी सेज को कब्र की सेज से बदल दिया जाता है, मशहूर नामों को मुर्दों में तब्दील कर दिया जाता है, लट्ठे के सूट को कफन में बदल दिया जाता है। अरे 10-10 मंजिला इमारतें बनाने वालों, क्या पता 10 हाथ गहरी तेरी कब्र तैयार हो चुकी हो, महंगे से महंगे लिबास पर तेरी निगाह न जम रही हो,
और क्या पता तेरे और मेरे कफन का कपड़ा भी बाजार में आ चुका हो। अरे महंगी से महंगी खुशबू से अपने आप को मुअत्तर करने वाले, क्या पता कब्र की अंधेरी कोठड़ी तेरे और मेरे पेट को फाड़कर पूरी कब्र को बदबूदार बनाने के लिए तैयार हो चुकी हो। अरे खुशियां मनाने वाले, क्या पता तेरे ऊपर मातम होने वाले हों। हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे। दोस्तों, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें कवालियां याद हैं, हमें गाने याद हैं, हमें अशार याद हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान याद नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि याद करो तुमसे पहले कितने लोग रहते थे, हमने उनके साथ क्या सलूक किया। कहाँ गया नमरूद, कहाँ गया फिरौन। इतने बड़े बड़े लोग जब रब की बगावतें करते थे, रब ने उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अबू जहल कहाँ है, अबू लहब कहाँ है। जाओ सऊदीया के अंदर मदाइन के इलाके देखो, इतने बड़े बड़े उनके दरवाजे, इतने बड़े बड़े उनके प्याले रब ने तबाह कर दिए, खजूर के तनों की तरह मरे पड़े थे। याद करो कौमे लूत को, जिन्होंने गंदा खेल खेला, रब ने उनको कैसे मारा। जमीन से उठाए गए और आसमान की बुलंदियों तक ले जाए गए और फिर जमीन पर दे मारे गए। इतने जमीन में धंसाए गए कि जमीन में से पानी निकल आया। कहाँ है कौमे शोएब, कहाँ है वो लोग जो दुनिया में अपने आप को चौधरी समझते थे, नंबरदार समझने वाले, सब के सब तबाह हो बर्बाद हो गए। दोस्तों, अपने वक्त को जाय ना करो, दुनियावी ख्वाहिशात की हसूल की खातिर अपने आप को दीन से दूर ना करो। मौसीकी ना सुनो, बेहयाई ना देखो, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो, कारोबार में बेईमानी ना करो, बल्कि कुरान पाक को पढ़ो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पढ़ो, उन पर अमल करो, दीन इस्लाम के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारो। सूरह इब्राहीम को पढ़ो। सूरह इब्राहीम के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग इसी जमीन पर रहते थे। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ इस बात का सबूत पेश करते हैं और ये बड़े बड़े टीले इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ कौमें बसती थीं। रब ने उनको तबाह कर दिया, रब ने उनको बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने रब की नाफरमानी की, अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी नहीं की। और एक वक्त आया कि अल्लाह ने उनको सबक सिखा दिया और क़यामत तक के लिए उनको इबरत बना दिया। हमारे पास अल्लाह का कुरान है, हमारे पास दीन इस्लाम है, हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। हमें चाहिए कि उन पर अमल करें, उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारें। यही कामयाबी का जरिया है। इस गलत फहमी में न रहना कि हम मुसलमान हैं, हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। हम जो भी करें, हम गुनाह करें, अल्लाह की नाफरमानी करें, नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, तो हमें फिर भी माफ़ कर दिया जाएगा। याद रखो, पहली कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की तो उनका क्या हशर हुआ। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसका शरीक ठहराते हैं, गुनाहगार होते हैं, तो हमारा क्या हो सकता है। हमें अल्लाह ताला इस दुनिया में छोटी छोटी सजाएं, छोटे छोटे दुख देता है, हमें सबक देता है, हमें सिखाता है कि ऐ नादानों, संभल जाओ, अभी भी वक्त है कि हम उसके दिए हुए इन छोटे छोटे दुखों से कैसे सबक सीखते हैं। मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ही जिंदगी गुजारें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।